ये बात है 1930 की, जब ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा शिप बनाए जो दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंस से हमारी शिप की सुरक्षा करे। इस शिप की सुरक्षा करने का उनका मकसद सिर्फ इतना था कि एक ऐसा शिप बनाना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरने के बाद दुश्मन के रेडार पर दिखाई ना दे, और जब हमारे शिप को दुश्मन देख नहीं पाएगा तो उस पर अटैक तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तब के जाने माने साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट का नाम आज हर सब ने सुना है, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना ये था कि अगर हम एक शिप को चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घेर देंगे तो वो शिप अदृश्य हो जाएगा, जिस वजह से वो दुश्मन के रेडार पर दिखाई नहीं देगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साथ इस शिप पे काम करने वाले एक और जाने माने मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी उसको एक बड़े शिप पे रिसर्च करने से पहले उन्होंने एक छोटी बोट पे रिसर्च करी, और छोटी बोट पे जब उन्होंने रिसर्च करी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से वो छोटी सी बोट कई समय के लिए गायब हो गई और कुछ समय बाद वो वहीं वापस आ गई। पर निकोला टेस्ला ये भांप चुके थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक दिक्कत है। वो दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए निकोला टेस्ला ने इस रिसर्च पर, इस प्रोजेक्ट में आगे काम करने से मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। 1930 में जिस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया, इस प्रोजेक्ट का नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ये वो एक्सपेरिमेंट था जो आज कहने को तो सिर्फ एक ह्यूमर है, पर इस एक्सपेरिमेंट को सच मानने वाले आज भी हर कीमत पर इसकी सच्चाई को नकार नहीं सकते। निकोला टेस्ला कहीं ना कहीं ये भाप चुके थे कि शिप के अंदर ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से अपने कदम पीछे हटा लिए और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो ज़रूर आगे चल के कोई ना कोई बड़ी दिक्कत होगी। पर उनकी इस वार्निंग को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया और नज़रअंदाज करने के बाद इस प्रोजेक्ट का पूरा कार्यभार जॉन वॉन न्यूमैन पर डाल दिया गया। जॉन वॉन न्यूमैन उस टाइम के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बेड़ा अपने सर ले लिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर इस शिप को दुश्मन के रेडार से गायब करने में पूरी तरह से रिसर्च में जुट गए। जब इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया और इस शिप पे जब पूरी तरह से वो टेक्नोलॉजी बना के इंस्टॉल कर दी गई, इंस्टॉल होने के बाद अब बारी थी इस शिप की टेस्टिंग की। इस शिप पर कई सैनिकों को चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद जैसे ही इस मशीन को एक्टिवेट किया गया तो वो शिप के चारों तरफ एक हरे रंग की धुंध छा गई और धुंध छाते ही कुछ समय के अंदर वो शिप उस हार्बर से पूरी तरह से गायब हो गया। वो शिप गायब तो बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से हो गया और कुछ घंटों बाद वो शिप वापस उसी जगह पे दिखाई दिया। पर दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। दिक्कत ये आती है कि जब वो शिप पे साइंटिस्ट ने जाके देखा तो उसमें से कई ऐसे सैनिक थे जो वहीं पे अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हो गए थे। उनमें से कई साइंटिस्ट ये देख के हैरान थे कि कुछ फौजियों की पूरी तरह से चमड़ी जल चुकी है और साथ ही साथ कई सैनिक ऐसे थे जो शिप के मैटर के साथ इन्वॉल्व हो गए, यानी कि वो शिप को पार कर कर, जैसे मानो दो तरह के पानियों को जब आपस में मिला दो तो किसी पानी का कोई वजूद नहीं रहता, वैसे ही वो दीवारों में, वो सैनिक शिप की दीवारों में इस तरह से घुल चुके थे। सबको, जितनों को बचाया जा सका, उनको शिप से उतारा गया और जल्द से जल्द उनको इलाज करने के लिए भेजा गया। उसमें से एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के सर्वाइवर थे जिसका नाम था एल ब्लैक। 1930 के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के सर्वाइवर एल ब्लैक जब अपना एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हमारा शिप फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान बेशक गायब हो गया था और गायब होने के बाद हम कुछ समय के लिए भविष्य में चले गए थे। हम 40 साल भविष्य में चले गए थे और 40 साल भविष्य में जाने के बाद हमने देखा कि हम वहाँ की किसी मिलिट्री सिक्योरिटी के अंडर आ गए और वहाँ पे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के आगे की रिसर्च चल रही है, जिस रिसर्च का नाम था द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। अब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यहाँ पे ये है, जब 40 साल इस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को होके बीत गए, यानी कि 1930 में तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो गया, तो जैसा कि एल ब्लैक ने कहा था कि हमने 40 साल भविष्य में देखा कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नाम की एक रिसर्च तब गवर्नमेंट कर रही थी, तब सैनिक, वहाँ के लोग इस मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट असली में शुरू हुआ। फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट सच में सक्सेसफुल माना गया और सक्सेसफुल मानने के बाद इसका जो कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट था, यानी कि इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में स्थित एक जगह है जहाँ पे एक मिलिट्री बेस के अंदर कई तरह की रिसर्च चलती थी। बोला जाता था कि वहाँ पे इंटर डायमेंशनल बीइंग, तरह तरह के परजीवी,
तरह तरह के वायरस तथा कई तरह के बच्चों को लाकर उन पर भी रिसर्च करी जाती थी। ये माना जाता है क्योंकि जब फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल होने के बाद मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ने जब अपनी जगह बना ली, तो जगह बनाने के बाद यहाँ पे क्या होता था कि एल ब्लैक ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो फ्यूचर देख आए हैं 40 साल की, कई तरह की रिसर्च चल रही है और जो यूएस गवर्नमेंट है वो एलियंस के साथ कांटेक्ट में भी है। साथ ही साथ वो कई तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो एलियंस के यूएफओस को दोबारा री इंजीनियर करके अपने चलने लायक, अपना इंटर डायमेंशनल बीइंग से कांटेक्ट करने लायक टेक्नोलॉजी बना सकें और साथ ही साथ स्पेस में लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं पर उसके आसपास की स्पीड से ट्रैवल कर सके, या स्पीड अगर अचीव नहीं भी कर सकते तो वो ज़रूर स्पेस टाइम में एक ऐसा वर्म होल बनाना चाहते थे जैसा वर्म होल फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट के दौरान बना था। इस मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के अंडर कई तरह के और प्रोजेक्ट्स चलते थे, जैसे माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रैवल और साथ ही साथ कई तरह के वायरस के इंजेक्शन बनाकर बच्चों और बड़ों को लगाए जाते थे। अब बच्चों और बड़ों को चुनने के लिए क्या किया जाता था, तब के ज़माने में अक्सर कैदियों को या बच्चे लाने के लिए किसी अनाथ आश्रम से बच्चे ले आए जाते थे और उन पर इन वायरस का, केमिकल्स का टेस्ट किया जाता था कि इस वायरस से या इस केमिकल से किसी इंसान पर क्या असर पड़ेगा। जो बच्चे मॉन्टॉक न्यूयॉर्क लाए जाते थे जिन पर रिसर्च होती थी, उन बच्चों को नाम दिया गया था द मॉन्टॉक बॉयज़। द मॉन्टॉक बॉयज़ कुछ नहीं था, बस उन बच्चों को एक नाम दे दिया गया था कि ये बच्चे सिर्फ रिसर्च के लिए आए गए हैं, इनको जगह जगह से किडनैप करके या उठा कर लाया गया है, जिन पर अब सिर्फ रिसर्च होगी और रिसर्च के अलावा इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। एल ब्लैक के ये दावे कितने सच हैं कितने झूठ हैं, इसकी आज तक कोई पुष्टि नहीं कर पाया, क्योंकि ये कहा जाता है जब मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट खत्म हुआ था तो वहाँ के जितने भी काम करने वाले थे उन सब की याददाश्त हिप्नोटिज्म की मदद से मिटा दी गई थी। पर एल ब्लैक सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिनकी याददाश्त हिप्नोटिज्म से मिटाने के बावजूद कुछ ना कुछ ट्रेसेस उनके दिमाग में रह गए थे और वही जो उनकी याददाश्त थोड़ी बहुत बची थी वही वो दुनिया को बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब एल ब्लैक ने ये सब दावे किए तो उनको पागल करार दिया गया और ये कहा गया कि उनकी बचपन से रुचि साइंस में इतनी ज़्यादा थी और उनको साइंस से इतना प्यार था कि उनका दिमाग आगे जैसे ही बड़ा होता गया वो बड़े होते होते अपना होशो आवाज़ खो बैठे और अब उनका दिमाग इस ख्याल की खाली जगह को भरने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहा है। आज तक यूएस गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर यूएस गवर्नमेंट ये भी कहती है कि फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट हुआ था तो भी वो ये नहीं बताती कि शिप असली में वो गायब हुई थी कि नहीं हुई थी। पर जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन सब का यही मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता तो इस एक्सपेरिमेंट से निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे नाम नहीं जुड़ते। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, और कहाँ तक आपको सच्चाई लगती है कि जो एल ब्लैक थे उन्होंने सच बोला या फिर उनको सच में कोई पागलपन का दौरा पड़ गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार हैं। क्या इस तरह की रहस्यमय चीज़ें अक्सर हो रही हैं? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी ये चैनल नया है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी इस जर्नी से जुड़ें। कल को जब हम एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करेंगे तो आप जो लोग हैं जो अभी से मुझे सब्सक्राइब करेंगे वही सबसे खास मेरे परम मित्र माने जाएंगे। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। तब तक के लिए बाय।